हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आपका अपनी क्लास में। जैसा कि दोस्तों हमने नंबर सिस्टम के कुछ लेक्चर 1 को हमने पढ़ा था, तो मैंने कुछ कहा था कि कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा उससे रिलेटेड। तो आज हम करेंगे नंबर सिस्टम के लेक्चर 1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जिसके अंदर हमने सीखा था फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू को निकालना और कुछ डिविजिबिलिटी सीखी थी हमने। लेकिन आज जो मैं क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ वो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू और नंबर सीरीज के कुछ टाइप्स के ऊपर हैं। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज द सम ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 6 एंड 7 इन 806375। तो देखिए ये मेरे पास नंबर है, इसके अंदर उसने फेस वैल्यू के बारे में पूछा 6 और 7 की। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि फेस वैल्यू क्या होती है। 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, वो खुद 6 होगा। ऐसे ही फेस वैल्यू ऑफ 7 क्या होगी, वो 7 खुद होगा। तो इन दोनों का सम पूछा है, तो 6 प्लस 7 का सम क्या होगा, 13 होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ए इज करेक्ट, यानी कि 13 जो है करेक्ट है। अगर किसी को फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में नहीं पता है, तो वो सबसे पहले मेरा जाके लेक्चर 1 देखे, जिसके अंदर मैंने फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में बताया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ प्लेस एंड फेस वैल्यूज ऑफ 9 इन 5 7 8 9 8 2। देखिए इसके अंदर 9 की प्लेस वैल्यू, सबसे पहले प्लेस वैल्यू के बारे में बात करते हैं। यानी कि 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, वंस टेंस 100। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 9 क्या हो गई, 900। ऐसे ही फेस वैल्यू ऑफ 9 क्या हो गई, 9। इन दोनों का सम पूछा है इसने, तो दोनों का सम क्या हो गया, 909, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 3 इन 3 5 3 7। इसके अंदर प्लेस वैल्यू ऑफ 3 क्या होगी। देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ 3, इसकी बात करें हम फर्स्ट वाले की, तो वंस एंड टेंस, ये टेंस प्लेस पे है यानी कि 30 हो गई। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, वंस टेंस 100,000 यानी कि 3000। ठीक है, दोनों का सम पूछा है इसने, तो दोनों का सम क्या हो गया, 3030। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3030। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड द फर्स्ट होल नंबर इज। तो देखिए फर्स्ट होल नंबर की बात कर रहा है, तो फर्स्ट होल नंबर क्या है। देखिए टाइप्स ऑफ नंबर्स के अंदर मैंने बताया हुआ है होल नंबर्स। तो पहला होल नंबर क्या होता है हमारा, 0। उसके साथ 15 का प्रोडक्ट करना है, यानी कि 15 का प्रोडक्ट करना है, तो क्या आएगा मेरा आंसर, 0। तो बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, फाइंड द प्राइम नंबर इन गिवन ऑप्शंस। देखिए प्राइम नंबर के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर जिसका एक फैक्टर होता है, जिसका एक फैक्टर होता है 1 और दूसरा फैक्टर होता है वो खुद इटसेल्फ। ठीक है, जिसके दो फैक्टर होते हैं, जिसमें से एक होता है 1 और वो होता है खुद इटसेल्फ। तो यानी कि देखो 36 तो मेरा प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसका तो 2 भी है एक फैक्टर है, यानी कि ये तो इवन नंबर है। ये मेरा ओड नंबर है। देखिए 17 से डिवाइड होता है 51, 17 3 जा 51। ऐसे ही 81, देखिए 8 प्लस 1, डिविजिबिलिटी टेस्ट भी करे हुए हमने। अगर डिजिट्स का ऐड करते हैं और वो डिविजिबल होगा 3 से, तो ये इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा, ये 9 से भी डिविजिबल होगा, तो ये भी नहीं होगा प्राइम नंबर। तो 53 मेरा क्या होगा, एक प्राइम नंबर, जिसका एक फैक्टर तो 1 है और वो खुद है दूसरा फैक्टर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फाइंड द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, देखिए कोई भी नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में होता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो मेरा नंबर क्या कहलाता है, रैशनल नंबर। देखिए ये p बाई क्यू की फॉर्म में तो है, लेकिन q क्या है यहाँ पे, नॉट इक्वल टू 0। तो ये मेरा रैशनल नंबर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो 1/2 मेरा क्या होगा, एक रैशनल नंबर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 100। देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस डायरेक्टली जो है एसएससी पूछ लेता है कई बारी। तो हमें पता होना चाहिए कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 100, मतलब 100 से पहले कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो टोटल हमारे पास 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फाइंड द पेयर ऑफ नंबर्स विच आर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है, रिलेटिवली प्राइम। देखिए मैंने आपको एक टर्म बताई थी को प्राइम। को प्राइम ही क्या होता है, रिलेटिवली प्राइम। तो को प्राइम के अंदर क्या होता है, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 हो। तो देखिए इसकी बात करूं मैं,
इसका एक फैक्टर 17 है, दोनों 17 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। इसकी बात करूं अगर मैं, तो इसका देखिए 13 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 13 से ये भी डिवाइड हो रहा है। इसकी बात करूं तो 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, देखिए फैक्टर्स की क्लास मैंने सेपरेट दी हुई है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम एंड एचसीएफ में वाली क्लास के अंदर मैंने फैक्टर्स को पढ़ाया हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आता है फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो आप जाके वो चेक कर सकते हैं वहां से। तो देखिए 92 के और 85 की अगर मैं बात करूं, 92 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 92 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। इसकी बात करूं मैं तो 5 इंटू 17 इंटू 1, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है? ओनली 1। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा दोनों का? 1। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसका 1 होता है वो आपस में क्या होते हैं? को प्राइम। को प्राइम का मतलब रिलेटिवली प्राइम। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर बताना है। देखिए ये 2/3 p/q की फॉर्म में है, तो ये मेरा रैशनल नंबर होगा, ये भी रैशनल होगा, ये भी रैशनल होगा। जितने भी अंडर रूट वाले होते हैं वो मेरे क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर। ये अंडर रूट 2 है, ये भी अंडर रूट 3 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया मेरा? इर्रेशनल नंबर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इफ a एंड b आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंटीजर्स। इसके अंदर बताना है कि इंटीजर्स कौन से इंटीजर्स होंगे। देखिए a बाई बी की अगर मैं बात करूं तो a बाई बी प्लस बी बाई ए, ये इंटीजर वैल्यू तभी हो सकती है जब मेरा a इज इक्वल टू बी हो। अगर मेरा a इज इक्वल टू बी होगा ये तभी हो सकता है। लेकिन इसने बोला है कि डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर है तो a इज इक्वल टू बी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसने इसमें क्लियरली बोल दिया है, ठीक है। तो अगर ये नहीं हो सकता तो ये इंटीजर मेरा नहीं हो सकता। बात करते हैं इसकी, a बाय ए बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। देखिए a से a कैंसल आउट होगा, b बाय ए प्लस का बी स्क्वायर, यानी कि ए बी प्लस ए बी स्क्वायर। ये मेरा क्या है? एक फ्रैक्शन वैल्यू है। फ्रैक्शन वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू कभी भी इंटीजर नहीं होता, ठीक है। तो अगर बात करें इसकी तो ए बी ए बाय बी प्लस बी बाय ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर -1। देखिए किसी की भी पावर माइनस में होती है अगर, तो वो न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में आ जाएगा। अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब इसके नीचे 1 है, ठीक है। तो ये उठ के मेरा डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा, डिनोमिनेटर मेरा न्यूमरेटर में चला जाएगा, यानी कि ये एज इट इज लिखेंगे ए बी, इसका एलसीएम लेंगे ए बी मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये न्यूमरेटर ऊपर, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। पावर 1 रहेगी, किसी की भी पावर 1 होती है तो वो एज इट इज रहता है। तो यानी कि ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी मल्टीप्लाई 1 बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कैंसल आउट हो जाएगा, ए बी से ए बी कट जाएगा, बचा क्या मेरा 1, और 1 क्या है? एक इंटीजर वैल्यू। तो इसका मतलब ये मेरा ऑप्शन करेक्ट हो गया, इंटीजर। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में मैं और ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आऊँगा। अभी के लिए इतने ही क्वेश्चंस कराएंगे हम। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर पसंद आ रही है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंच जाए। थैंक यू।